प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन जातक और जातिकाओं का जन्म होता है उनका जीवन किस प्रकार का होता है, उन्हें इस नक्षत्र में जन्म लेने का किस तरह का प्रभाव मिलता है और साथ ही उनके जीवन से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। मैं अन्य जानकारी तो दूंगा ही, स्वभाव आदि से जुड़ी आपको यह भी बताऊंगा कि किस कार्य से आप अपने जीवन को अधिक श्रेष्ठ और उन्नति प्रदायक बना सकते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे, आपको सभी जानकारी आज प्राप्त होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व की वीडियो के द्वारा भी मैं आपको नक्षत्र की जानकारी दे चुका हूँ। आज हम नक्षत्र की श्रृंखला में ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जानकारी आपको देंगे। अब ऐसे में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में और कन्या राशि में आता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वह सूर्य बनते हैं और सूर्य का प्रभाव इस नक्षत्र में होने से जातक और जातिकाओं के ऊपर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस नक्षत्र को विशेष रूप से योद्धाओं का नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि जातक के अंदर भी कुछ योद्धाओं जैसे गुण, पराक्रमी गुण विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इसी नक्षत्र के अंदर महाभारत काल के महारथी अर्जुन का भी जन्म हुआ था और सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी इसी नक्षत्र में माना जाता है। अब यह तो मैंने आपको कुछ प्रमुख जानकारी, कुछ सामान्य जानकारी दी है। अब इस नक्षत्र के अंदर जिन जातक का जन्म होता है उन्हें कैसा प्रभाव मिलता है वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक दिखने में आकर्षक स्वभाव के होते हैं। सूर्य का प्रभाव होने से जातक के अंदर सुंदरता और थोड़ी नाक भी जातक की उभरी हुई उन्नत देखने को मिलती है। माथा भी कुछ उन्नत और विशेष कांति वाला देखने को मिलता है। कई बार अन्य ग्रहों के प्रभाव के चलते जातक थोड़ी मात्रा में मोटा हो सकता है, लेकिन अधिक मोटापा भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। इसीलिए जातक को देखने पर विशेष आकर्षण और विशेष आभा उसमें से चमकती हुई देखी जा सकती है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक बचपन से ही सौभाग्यशाली होता है। वह स्वतंत्रता प्रिय होता है, स्वभाव से ईमानदार होता है और स्वयं के निर्णय के अनुसार कार्य करना, स्वयं को जो अच्छा लगता हो वह कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है। इसमें अन्य लोगों की गुलामी और अन्य लोगों से दबने का स्वभाव कई बार देखने में नहीं आया है। वैसे जातक किसी का बुरा नहीं करता है और जो बुरा करता है उनके साथ भी नहीं रहता है। अब यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है, इसीलिए यहाँ थोड़ी स्वतंत्रता देखने को मिलती है। जातक ये चाहता है कि उसे स्वतंत्र किया जाए, वह अपने निर्णय स्वयं ले सके और जिम्मेदार स्वभाव भी होता है, इसीलिए स्वयं के निर्णयों से ही जातक सफल भी होता देखा गया है। अब ये बात जरूर है कि अन्य का सहयोग जातक जिस प्रकार का चाहता है वो नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मेहनती स्वभाव, पराक्रमी स्वभाव जातक को पीछे नहीं आने देता है और जातक जो बातें ठान ले, जो किसी से बात बोल दे, उसे करके दिखाता है। अपने वादे का पक्का और अपने धुन का भी पक्का होता है। जिस कार्य में लग जाए उसे पूरा करके ही दम लेता है। इसीलिए कई बार देखने में आया है कि इस नक्षत्र में जिनका भी जन्म हो वह अगर सरकारी नौकरी का प्रयास करे, उच्च पदों का प्रयास करे तो वह मिल जाती है, और नहीं तो निम्न पदों पर इनको जाना विशेष पसंद नहीं होता है। जैसा मैंने कहा, थोड़ी स्वतंत्रता चाहते हैं तो या तो उच्च पदों पर जाते हैं सरकारी क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में, और नहीं तो स्वयं का कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोई अगर दबा करके इनसे कार्य करवाना चाहे तो वह गलत सोचता है। इनसे दबा करके कार्य निकलवा पाना मुश्किल होता है। अब वैसे जातक भीड़ में अलग ही अपनी पहचान बना लेता है, या भीड़ में ही उसे अलग से पहचाना जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी और अपनी कला के द्वारा
सभी दूर अपनी अलग पहचान बनाता है। इसीलिए इसके अन्य लोग भी जो इससे उम्र में बड़े हो या उच्च पदों पर हो, इसका सम्मान करते हैं। इसीलिए मान सम्मान से ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होता है। कई बार थोड़ा सा अहंकार या गुस्सा आता हुआ अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जिससे अगर जातक बचाव ना करे तो कई बार यह भी स्थिति बनती है कि अपने ही कार्य स्वयं बिगाड़ लेता है और बाद में फिर थोड़ा पछताता भी है और क्षमा भी मांगता है। तो अगर इससे पहले ही बचाव कर ले तो अच्छा भी रहेगा और परेशानी भी जीवन में नहीं आएंगी। वैसे सभी शुभ गुण होते हैं, तो ये भी देखने में आया है कि अपने कार्य को अगर बिगड़ता हुआ जातक देखता है तो किसी न किसी प्रकार से उसे बनाने का ही प्रयास करता है और इसमें उसके तरफ से जो भी हो सकता है वह अपनी ओर से करता है। अब इसमें भी एक बात जातक के लिए जो अच्छी रहती है वो ये रहती है कि जैसा मैंने कहा, जातक का मूल स्वभाव स्वतंत्रता प्रिय है। तो ऐसे में अगर जातक कहीं पर भी बाहर के जन सेवकों से, बाहर के अन्य लोगों से अपने संबंधों को बढ़ाता है, अपने विचारों को बढ़ाता है, समाज में अपना नाम बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही सफलता को प्राप्त करता है। क्योंकि कई बार देखने में आया है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हो वह अपने ज्ञान को बांटकर, अन्य लोगों से जुड़कर और विशेष रूप से जो अध्यापन, टीचिंग या बोल सकते हैं किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करके जो भी कार्य किए जा सकते हैं, ऐसे सभी कार्य करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए अगर आपका जन्म हुआ है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में तो आप भी इन्हीं कार्यों से जुड़ जाइए। और अगर नहीं भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हो, तो भी आपको अन्य लोगों से घुलना मिलना, अन्य लोगों के साथ चलना आपको विशेष रूप से सीखना होगा। आप जितना अधिक ये करेंगे उतनी अधिक मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और जीवन में सभी सुख मिलेंगे। वैसे अन्य सभी स्थिति आपके लिए अच्छी होती है। विशेषकर कार्य क्षेत्र में बात करें तो जीवन के 32 वर्ष तक आपको थोड़ा संघर्ष रहता है। जो कार्य सही ढंग से बनने चाहिए वह कई बार धीरे बनते हुए और आपके क्रोध के कारण, जल्दीबाजी के कारण नहीं बनते हुए देखे गए हैं। लेकिन 32 वर्ष के बाद से कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने चालू होते हैं और 38 वर्ष की आयु में देखने में आया है कि वहाँ से उन्नति तेजी से मिलती है और 50 वर्ष की आयु तक ऐसी अवस्था बन जाती है कि जीवन में स्थिरता आ जाए और उसके बाद जातक जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है और पूरा जीवन उसका सुगठित, मान सम्मान से परिपूर्ण और अपने सभी गुणों पर जातक विश्वास भी करता है, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा भी करता है। क्योंकि मेहनती स्वभाव होने के साथ ही ईमानदार स्वभाव होता है। तो जब किसी का बुरा नहीं करता है तो इसके लिए भी जो बुरा होने वाला हो वह बहुत अधिक कम मात्रा में होता है और उसे सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा विलंब नहीं करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो तो इन सभी गुणों को आप अपने अंदर देखिए। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप कोशिश कीजिए कि जो गुण आपके अंदर कम है उन्हें बढ़ाया जाए। दूसरों की सेवा करके ईमानदारी का स्वभाव आप बढ़ाएं, परोपकार का स्वभाव आप बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि जीवन आपका उन्नति प्रदायक हो जाएगा। यूँ भी आपके जो नक्षत्र के स्वामी हैं वह सूर्य बने हैं, तो सूर्य यही चाहते हैं कि आप एक राजा की तरह अपनी प्रजा की या अपने आसपास रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी उठाए या उनकी सेवा करें। तो आपको बस यही कार्य करने लग जाना चाहिए और अन्य से विशेष अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। वैसे तो पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छी स्थिति बनती है, अन्य लोग भले ही कार्य में कोई सहयोग करे ना करे लेकिन आपके साथ मधुर व्यवहार रखते हैं। विवाह होने के बाद जीवन साथी से भी अच्छा मधुर व्यवहार देखने को मिलता है जो आपकी उन्नति में 4 चांद लगा देता है। तो यह सब स्थिति आपके लिए अच्छी है। भगवान सूर्य की आप और आराधना कीजिए, भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए, तो यह भी आपके जीवन में और तेज़ी से सफलता दिलाएगा और जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। उम्मीद है आज मैंने आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ी जो जानकारी दी है यह आपको पसंद आई होंगी। आगे अन्य नक्षत्रों की जानकारी भी आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहेंगी और अन्य वीडियो ज्योतिष और हस्तरेखा से जुड़ी हुई समय समय पर मिलती रहेंगी। इसलिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं
फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।